इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरियाणम् इडमो वज्यायाणम् इडमोलोए सबिशाहुड़ा एसो पंचेणमुयारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सवेसिं परमं होई मंगलम् बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जल मुनि श्री अरे सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का नमोस्तु महाराज। ग्रस्त अपने रहने के लिए घर बनाता है। घर ग्रस्त की आवश्यकता होती है। बिना घर के ग्रस्त रह भी नहीं सकता। उसको रहने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए एक साधन आवश्यक होता है। हमारे आचार्यों ने इस विषय में भी अपना परामर्श दिया है। क्षेत्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए जहां पर धर्म, अर्थ, काम तीनों पुरुषार्थों का सही तरीके से पालन होता हो। वैसे ही घर में हमें रहना चाहिए जहां पर त्रिवर्ग की सिद्धि होती हो। त्रिवर्ग यानी धर्म, अर्थ और काम। इन तीन पुरुषार्थों को अच्छी रीति से पालन किया जाता हो। हमें वही स्थान, उसी क्षेत्र में रहने की आज्ञा हमें आचार्यों ने दी है। लेकिन जिस क्षेत्र में, जिस स्थान पर तीनों का पालन नहीं हो सके, उस स्थान को छोड़ देने की भी आज्ञा दी है। क्यों? यदि आप अर्थ तो कमा रहे हैं, काम पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, लेकिन धर्म पुरुषार्थ यदि हमारे साथ नहीं है तो दोनों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पाप ही कमाया जा रहा है। उस पाप को साफ करने के लिए आचार्यों ने कहा है कि धर्म, अर्थ, पुरुषार्थ तो करो, पर उसमें धर्म का नियंत्रण होना चाहिए। पैसे कमाओ, खूब कमाओ, लगाओ भी।
पैसे कमाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन गमाने के लिए मना किया है। लेकिन आज के व्यक्ति, आज के युवा, या आज के परिवेश में जितनी तत्परता से पैसा कमाते हैं, उतनी ही तत्परता से पैसा गमाने में भी लगे हैं, पानी की तरह बहा देते हैं। ऐसे घर में रहना चाहिए जहां पर सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे। घर और मकान में अंतर होता है। घर को बसाया जाता है और मकान को बनाया जाता है। मकान ईंट गारे से बनता है, सीमेंट से बनता है, सरिया से बनता है। चार दीवालों को मकान कहते हैं। मकान में कौन रहता है? अकेला व्यक्ति रहता है। फ्लैट में अकेला व्यक्ति रहता है। और मकान और फ्लैट को एक इंजीनियर की परामर्श से बनाया जाता है। आर्किटेक्ट्स को बुलाकर के डिजाइन बनवाई जाती है। सामान सामग्री की उसकी क्षमता के हिसाब से सामग्री को एकत्रित किया जा सकता है। इंजीनियर तुम्हें बाहर की डिजाइन बना करके दे सकता है, लेकिन अंदर कैसे जीना है, कैसे रहना है, इंजीनियर नहीं बता सकता है। ये तो हमारे लिए स्वयं को निर्मित करना पड़ेगा कि मकान हमारा बन गया है, इस मकान में मुझे कैसे रहना है। घर को बसाया जाता है। घर वही है जहां पर हमारे पूर्वजों का निवास होता हो। घर वही है जहां पर माता पिता रहते हो, जहां पर बच्चे रहते हो, जहां पर पत्नी पत्नी एक साथ मिलकर के रहते, उसको घर कहते हैं। घर को बनाया नहीं जाता है, बसाया जाता है। आज हमें आदर्श घर की बात करना है। घर तो सबके पास है और आप घर में रहते हो, लेकिन आदर्श घर कौन सा कहलाता है? जहां पर सदियों से सदाचार कुलाचार का पालन किया जाता हो, जहां पर धर्म का वातावरण निरंतर बना रहता हो, उसको बोलते हैं आदर्श घर। आप लोग घर में रहते हैं कि मकान में रहते हैं? बोलो। आप लोग घर में रहते हैं कि मकान में रहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं घर में रहते हैं और कुछ लोग कह रहे हैं मकान में रहते हैं। जो घर में रहते हैं वास्तव में वही आदर्श घर है। जो मकान में रहते हैं वो घर नहीं, मकान सिर्फ मकान है। वहां पर धर्म का वातावरण नहीं रह सकता है। जहां पर धर्म है वहीं पर घर है, और जहां पर धर्म नहीं वो मकान की श्रेणी में आता है। घर में अकेले नहीं रहा जाता है। घर में परिवार के सदस्य रहते हैं, माता पिता रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, रिश्ते नातेदारे भी आते जाते रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। उसके लिए घर कहा है। लेकिन जिस घर में इन सारी चीजों का, इन बातों का अभाव होता है, वह घर घर नहीं है। इसलिए कहते हैं घर में अपनत्व होना चाहिए, घर में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, घर में आत्मीयता होना चाहिए, सौहार्द का वातावरण होना चाहिए। ऐसे घर में रहें जहां पर सबके बीच में प्रेम व्यवहार का वातावरण बना रहे, सौहार्द सौजन्य और सामंजस्य स्थापित रहे। हमारे आचार्यों ने घर के बाहरी और भीतरी दोनों तरह के स्वरूप को बताते हुए कहा है कि एक इंजीनियर तुम्हें बाहर की सौंदर्यता बना करके दे सकता है, पर अंदर की सुख शांति बना करके नहीं दे सकता है। सुख शांति और समृद्धि यदि हम लाना चाहते हैं तो हम अपने घर को आदर्श घर बनाएं। हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पहले कह करके गए हैं, लिख करके गए हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले हमारे बता करके गए हैं कि गृहस्थ को घर वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार बनाया हुआ घर में कभी दुख दर्द और दरिद्रता नहीं आ सकती है। हमारे जितने भी मंदिर हैं सबका नाप तोल है, वास्तु के हिसाब से बने हैं। कभी मंदिरों में आपको अशांति दिखती है?
मंदिर में कभी आपको दुख दर्द जैसा वातावरण दिखाई देता है? यही वास्तु का प्रभाव है। मंदिर में जाने के बाद हमें सुख शांति नजर आती है, मंदिर में जाने के बाद हमारा दुख दर्द भी दूर होने लगता है। इसका प्रभाव यही है, इसका मतलब यही है कि हम वास्तु के हिसाब से अपना मकान घर बनाए। अनेक ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है कि वास्तु के हिसाब से हमें घर बनाना चाहिए, वास्तु के हिसाब से हमें मंदिर बनाना चाहिए, और वास्तु के नियम के अनुसार हमें धर्मशाला आदि का निर्माण करना चाहिए। जिस घर की वास्तु बिगड़ी होती है, कई कई बार देखा जाता है, सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उनके घर का वातावरण ठीक नहीं होता है। इसका प्रभाव वास्तु का हमारे जीवन में पड़ता है। गृहस्थ को ऐसा घर बनाना चाहिए जो वास्तु के नियम के अनुसार हो। अगर वह घर इस प्रकार बनता है तो अनेक प्रकार के संकट टलने की संभावना रहती है, और संकट टल भी जाते हैं। कई कई व्यक्तियों के जीवन में दुख दर्द दिखाई देता है, कई कई व्यक्तियों के जीवन में परेशानी आती है, और कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन हम लोग परेशान हैं। तो इसका कारण ही होता है कि हमारा वास्तु यानी घर सही तरीके से नहीं बना है। इसलिए वास्तु के नियमों का पालन करते हुए घर मकान को बनाना चाहिए। यह तो बाहरी बात हुई, लेकिन भीतरी वास्तु भी तो हमारा होना चाहिए। जन्म तो तुमने ले लिया और अंदर का सिस्टम सही नहीं है, अंदर का वास्तु सही नहीं है। एक आदर्श घर जिसे हम बनाना चाहते हैं, कैसा हो वह आदर्श घर? तो जहां पूर्वजों के आदर्शों का पालन किया जाता हो। आपके माता पिता आपके लिए जो धर्म विरासत में देकर के गए हैं, उस धर्म को हमें बढ़ाना है कि घटाना है? आपके पिताजी मान लो रोज पूजन करते थे, और पूजन करते करते ही अपने प्राणों की आहुति देकर के चले गए। तो आपका कर्तव्य क्या होता है कि हमें भी रोज मंदिर जाना चाहिए, हमें रोज भगवान की वंदना करना चाहिए, हमें हर रोज भगवान की भक्ति पूजन पाठ और अभिषेक करके विराम लेना चाहिए। इसी को बोलते हैं आदर्श घर, यानी आंतरिक आदर्श घर। बाहर का डेकोरेशन तो तुम्हारा मकान का हो गया, लेकिन जब तक हृदय की वास्तु ठीक नहीं होगी, अंदर का वातावरण ठीक नहीं होगा, तो बाहर का मकान तुम कितना भी सुंदर बना लेना, लेकिन सुंदरता तुम्हें देखेगी और अंदर से शांति और सुख समृद्धि नहीं होगी, तो उस अच्छे मकान में भी तुम्हारा वातावरण ठीक नहीं रहेगा। इसलिए अपने पूर्वजों के आदर्शों का अनुसरण किया जाता हो। जिस घर में पूर्वजों के सदा दर्शों का अनुसरण किया जाता हो, वह घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है। और जिस घर में आदर्शों की उपेक्षा होती हो, जिस घर में आदर्शों का सम्मान और बहुमान नहीं होता हो, वह घर कभी आदर्श घर की श्रेणी में नहीं आ सकता है। हम लोगों को घर में रहने की आवश्यकता नहीं है, साधु संतों को घरों में रहने की आवश्यकता नहीं है। घर में आवश्यकता पड़ती है तो गृहस्थों के लिए पड़ती है, क्योंकि गृहस्थों का एक एक कोने से उसका अपनत्व होता है। क्योंकि घर उसने बड़े अरमानों से बनाया, उसने मकान को बड़े अच्छे तरीके से बनाया, क्योंकि उसका उसमें ममत्व भाव जुड़ा है। लेकिन साधु संत यदि घर में रहें तो वो घर के हो जाएंगे। इसलिए साधु संत कहाँ रहते हैं? विमोचिता वास। जो घर छोड़े गए हो, जो धर्मशालाएं छोड़ी गई हो राजा महाराजाओं के द्वारा या समाज के द्वारा, उसमें साधु संत अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। आज हमारे पूर्वज मंदिर बना करके गए, आप सब आकर के दर्शन करते हैं, और पूर्वज हमारे धर्मशाला बना करके गए। क्या जरूरत थी उनके लिए कि धर्मशाला भी बनाना जरूरी है? उनको पता है कि साधु संत किसी के घर में नहीं रुकते हैं, साधु संत रुकते हैं तो धर्मशाला में रुकते हैं, संत निवास में रुकते हैं। तो पूर्वज मंदिर के साथ साथ हमारे लिए एक बहुत अच्छी धर्मशाला की व्यवस्था दे करके गए। इसका मतलब क्या हुआ कि साधु लोग घर में नहीं रुकते हैं। कहाँ रुकते हैं? मकान में रुकते हैं। घर बसता है जब गृहिणी आती है,
जब उसकी शादी होती है, धर्म पत्नी आती है तो घर बसता है, और वही घर आदर्श घर की श्रेणी में आता है। हमारे आचार्यों ने कहा है 4 प्रकार के आदर्श घर होते हैं, जहां पर 4 प्रकार की बातें पाई जाती हैं। नंबर 1, बंधुजनों में प्रेम। बंधुजनों में प्रेम यानी परिवार में, आपस में, भाई बहनों में, माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में जब तक प्रेम नहीं होगा तो वह अपने घर को आदर्श घर की श्रेणी नहीं दे सकता है, अपने घर को आदर्श घर नहीं बना सकता है। तो सबसे पहली बात है बंधुजनों में प्रेम। घर में अनेक लोग होते हैं, परस्पर में जब तक प्रेम और सौहार्द का वातावरण नहीं होगा, अच्छे से एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, तो समझ लेना कि उनका घर घर नहीं है, एक घर के नाम पर कलंक है। घर तो बना लिया लेकिन प्रेम व्यवहार नहीं है, आत्मीयता नहीं है, तो कैसे जीवन का निर्वाह होगा। शादी हो जाती है, 6-6 महीने नहीं होते हैं, आपस में खटपट हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, एक दूसरों की भावनाओं में दरार आ जाती है। एक पलंग पर रहने के बाद भी एक दूसरे से देखते भी नहीं है, 36 का आंकड़ा बना लेते हैं। ये किसका प्रभाव है? आत्मीयता का अभाव, प्रेम व्यवहार का अभाव। संत कहते हैं कि जब तक तुम्हारे जीवन में एक दूसरे के प्रति परस्पर में प्रेम और व्यवहार नहीं होगा, तुम अपने जीवन को अच्छे तरीके से निर्वाह नहीं कर सकते हो। अतिथि समविभाग, अतिथि सत्कार। हमारे आचार्यों ने श्रावक के 12 व्रतों में अतिथि समविभाग कहा है। अतिथि सत्कार, जब भी तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आता है उसका आदर और सम्मान के साथ सत्कार करें। तीसरा है कुलाचार का पालन, और चौथा है परिजनों की सेवा। जागर प्रेम ना संचरे, जागर प्रेम ना संचरे, तागर जान मसान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। जागर प्रेम ना संचरे, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम का संचार नहीं है तो समझ लेना तुम्हारा हृदय शमशान की समान है। जिसके हृदय में प्रेम और वात्सल्य की श्वास आ रही जा रही है तो समझ लेना उसका हृदय भगवान का घर है, क्योंकि हृदय में ही भगवान का वास होता है, हृदय में ही भगवान का निवास होता है। तो जागर प्रेम ना संचरे, तागर जान मसान। जैसे खाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। कितनी आगे की बात कही है, विचारने की बात है, सोचने की बात है। जीवन में श्वास सार्थक बन जाती है जब प्रेम के साथ श्वास आती और जाती है। यदि हमारे जीवन में प्रेम जैसा व्यवहार ना हो, आत्मीयता ना हो, वात्सल्य ना हो, तो समझ लेना कि हम एकमात्र इंसान के रूप में, आकार के रूप में हैं। यदि हम अपने आकार को साकार करना चाहते हैं तो हमारे हृदय में प्रेम व्यवहार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य का भाव जागना चाहिए। तभी हमारे अंदर वह वात्सल्य प्रेम पनप सकता है। बंधुजनों में आत्मीयता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान और आदर का भाव होना चाहिए, परस्पर में बहुत अधिक श्रद्धा और समर्पण का भाव होना चाहिए, तब घर वह आदर्श घर की श्रेणी में आता है। लेकिन आजकल संयुक्त परिवार की परंपरा निरंतर टूटती चली जा रही है। गांव से परिवार शहर की ओर भाग रहे हैं, शहरों में मात्र वृद्ध माता पिता रह गए हैं और एक एक परिवार उठकर के शहर की ओर भाग रहा है। तब से जब से आपस में प्रेम टूटने लगा है, अब आत्मीयता नहीं दिखती है। एक बार ऐसा हुआ, एक वृद्ध पिता ने अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया।
मजदूरी कर करके उसको एक एक पाई जोड़ जोड़ करके पढ़ाया लिखाया, गांव से ले जा करके शहर तक पहुंचा करके वहां पर पढ़ाई लिखाई उसकी कराई। और एक दिन वह बेटा मेहनत करके एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब पिता को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा एक बड़ा अफसर बन गया, जब वृद्ध पिता को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा अफसर अधिकारी बन गया, पिता की खुशी का पारावार नहीं रहा। बड़े आश्चर्य से रोमांचक होकर के खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। और धीरे धीरे बेटा शहर में रहने लगा, लेकिन इधर पिताजी सोच रहा है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरा कितना पुण्य है कि मेरा बेटा एक साधारण सा बेटा पढ़ लिख करके बड़ा अधिकारी अफसर बन गया। अब क्या था, रोज पिताजी इंतजार करे बेटे के आने का, लेकिन बेटा नहीं आ रहा है। रोज डाकिया का इंतजार करे कि आज मेरे बेटे ने कुछ संदेश भेजा होगा, आज मेरे बेटे ने कुछ अच्छा समाचार भेजा होगा, लेकिन पिताजी इंतजार करे और निराश होकर के घर चला जाए। जब बहुत दिन ऐसे बीत गए, बहुत दिन बीत गए, तो लोगों ने मिलकर के कहा कि देखो तुम्हारा बेटा फलाने शहर का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया है, आप वहां जाकर के उससे मिल लें। तो पिताजी लोगों ने, गांव के लोगों ने कुछ पैसा इकट्ठा करके उसको दिया, चंदा करके कि जाओ एक किराए के लिए पैसे हैं, जाओ तुम अपने बेटे से मिल लो, एक बड़ा अधिकारी बन गया। जैसे पिताजी लोगों के बताए अनुसार उस ऑफिस के पास, अफसर के पास पहुंचे, देखता क्या है कि अफसर के ऑफिस के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। मेरा बेटा दूर से देख लेता है पिताजी कि मेरा बेटा बहुत बड़ी मीटिंग ले रहा है। पिताजी देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा अधिकारी, खुशी से फूला नहीं समाता है, चुपचाप देखता रहता है एक कोने में बैठ करके। जब उसकी मीटिंग पूरी होती है तो जैसे ही आगे बढ़ता है तो द्वारपालों ने उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो। तो बोलता है वह वृद्ध पिता कि जो यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है, मैं उसका पिताजी हूँ। तुम पिताजी? फटे हालत तो देखो, तुम पिताजी कैसे हो सकते हैं? फिर भी द्वारपालों ने उसके चेहरे को देखा, फिर अपने अफसर के चेहरे को देखा, तो लगता है पिताजी तो होंगे ही होंगे। जाओ तुम अपने अफसर से बोल करके आओ, पूछ करके आओ कि तुम्हारे पिताजी गांव से आए हुए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, अनुमति लेकर के आओ। द्वारपाल जाते हैं और अपने अफसर से कहते हैं कि बाहर कोई एक फटे हाल में पिताजी अपने आप को तुम्हारा बता रहे हैं, गांव से आए हुए हैं। और जैसे ही उसने सुना कि मेरे पिताजी गांव से, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अपने आप को संभालते हुए कहता है अपने चपरासी से कि मेरे तो कोई पिताजी नहीं है, और ये तो पिताजी मेरे बहुत पहले गुजर गए। ये शब्द जब उस वृद्ध पिता के कानों में पड़े तो वह वृद्ध पिता अपने आप को सहन नहीं कर पाया, संभाल नहीं पाया, वहीं पर गिरा और ढेर हो गया, मर गया, वास्तव में मर गया। आज हम अपने बच्चों को इतना पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देते हैं और बच्चे हमारे लिए लायक नहीं समझते हैं। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के बच्चे कहे हैं। वो 4 प्रकार के बच्चे होते हैं। एक अतिजात बच्चा, दूसरा होता है अनुजात बच्चा, और तीसरा होता है अवजात, और चौथा हो है कुलांगार। अतिजात बच्चा वह कहलाता है, अतिजात व्यक्ति वह कहलाता है
जो अपने पूर्वजों की संपत्ति को निरंतर बढ़ाता रहे, जितना उसको विरासत में मिला था उससे उस संपत्ति को उसने कई अधिक गुना बढ़ा दिया। ये अति जात व्यक्ति कहलाते हैं, कभी घटाते नहीं हैं। जो उनको मिला है उसमें चार चांद लगाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, ग्रोथ करते हैं कि हमें पूर्वज देकर के गए हैं, हमें देकर के गए हैं, इसको हमें घटाना नहीं बढ़ाना है। ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं कि जो पूर्वजों की विरासत में उनको संपत्ति मिली हो, व्यापार मिला हो, नौकरी मिली हो या कोई बिजनेस मिला हो, उस बिजनेस को कभी घटाते नहीं हैं। कीर्ति को, संपत्ति को फैलाते हैं और दिन दूनी रात चौगनी उसको बढ़ाते हैं। ये कहलाते हैं अति जात बच्चे। और दूसरे प्रकार के बच्चे होते हैं अनुजात। वह अपने पिताजी की कीर्ति को फैलाते नहीं है तो कम से कम भी तो नहीं करते हैं, यथावत बना करके रखते हैं, जितना है उतने में संतोष रहते हैं। कोई बात नहीं, हमारा पाप कर्म का उदय है, हम इसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो कम से कम संभाल करके तो रखते हैं। ये होते हैं अनुजात व्यक्ति। और तीसरे होते हैं अवजात, जो अपनी संपत्ति को बढ़ाते तो नहीं हैं पर घटाते हैं और नष्ट कर देते हैं। ऐसे बच्चे हमारी समाज में अब होने लगे हैं। अतिजात बच्चे तो यदा कदा देखने को मिलते हैं कि अपनी विरासत में पाई हुई संपत्ति को बढ़ा रहे हो, व्यापार कर रहे हो। लेकिन अब तो ऐसे लोग देखने में सुनने में आ जाते हैं कि व्यापार तो कर रहे हैं लेकिन व्यापार करते 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 धीरे धीरे उसको समाप्त कर देते हैं। और चौथे प्रकार के बच्चे होते हैं कुलांगार। कुलांगार का अर्थ होता है जो अपने परिवार को या अपने लिए सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, अंगार की तरह भस्म कर देते हैं। ऐसे बच्चों से हमें बचना चाहिए। यदि किसी के घर में ऐसे होते हैं कि जो अपनी संपत्ति को बर्बाद की कगार पर ले जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, समाप्त करने की ओर चले जा रहे हैं, ऐसे बच्चों से हमें बचना चाहिए। तो पहला बताया था बंधु जनों में प्रेम। जब तक तुम्हारे व्यवहार में प्रेम नहीं होगा, परिवारजनों के बीच में प्रेम नहीं होगा, आत्मीयता नहीं होगी, तो समझ लेना कि हमारा आदर्श घर नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति, कुरल काव्य में लिखा है, जो व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है उसे अपने बंधुओं से अधिक प्रेम करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है उसे अपने परिवार के बंधु जनों से प्रेम करना चाहिए। ये सौभाग्य तुम्हें बड़े पुण्य से मिला है। आचार्य कुंद कुंदेव ने कुरल काव्य में लिखा है कि अपने नातेदारों को एकत्रित करें, उन्हें स्नेह के बंधन से बांधें और ऐश्वर्य का लाभ तभी उठा पाते हैं। कितनी बड़ी बात हमारे आचार्य लोग लिख करके गए हैं। पर मनुष्य ऐसा भूल जाता है, ऐश्वर्य को पा करके उल्टा उस पर इठलाना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। ये अहंकार तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने वाला है। पर संत कहते हैं इस ऐश्वर्य को पाकर के दूसरों के लिए सदुपयोग में लाओ। इस ऐश्वर्य और वैभव को पाकर के तुम इठलाना नहीं, इसका सदुपयोग करो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। दूसरी बात है अतिथि समविभाग। भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव कहा गया है। पहले के पूर्वज लोग यदि कोई बाहर से आया है उसको बड़े सम्मान और आदर के साथ घर बुलाते थे। गांव में ऐसा देखने में आता था कि घर के लोग, मुखिया लोग मंदिर में जाकर के बोल करके आते थे, यदि कोई बाहर का व्यक्ति आए तो हमारे घर भेज देना, या भोजन करने के पहले दिखवा लेते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं आया, जाओ लेकर के आओ, पहले उसको भोजन कराएंगे फिर बाद में भोजन कराएंगे। ये अतिथि
देवो भवा की युक्ति भारतीय परंपरा में सदियों से चली आ रही है। अतिथि सत्कार की प्रेरणा ग्रस्त को हमेशा हमेशा हमारे आचार्यों ने दी है। तुम्हारे दरवाजे पर यदि कोई आता हुआ लौटता है तो समझना कि तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ देवता ही वापस जा रहा है। यह हमारी संस्कृति रही है। कोई भी बाहर से आता है तो उसको पहले भोजन कराओ, फिर बाद में स्वयं भोजन करो। लेकिन जब से शहरीकरण का जो आना हुआ है, तब से सारे के सारे अतिथि देवो भव की युक्ति चरितार्थ नहीं होती है, धीरे धीरे समाप्त हो चली जा रही है। आप बड़े शहर में रहने लगे हो, यहां पर तो पड़ोसी का पता नहीं होता कि कौन कहां रहता है, मैं किस मंजिल पर हूं और हमारे ऊपर कौन है और हमारे नीचे कौन है। सबका एड्रेस एक हो सकता है, सबका पता एक है, पर किसी को भी अपना पता, खुद का पता नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव कुरल काव्य में कहते हैं, उन्होंने लिखा है, जिस घर में आए हुए अतिथि का सत्कार होता है उसका कभी वंश निर्वीज नहीं होता है। जिस परिवार में, जिस घर में अतिथि सत्कार होता रहता है, चला आ रहा है, उसका वंश कभी निर्वीज नहीं हो सकता है। कितनी बड़ी बात हमें आचार्यों ने कही है। जिन परिवारों में अतिथि संविभाग होता रहता है, भले हमारे नगर में साधु ना हो, त्यागी वृत्ति ना हो, लेकिन खुद भोजन यदि शुद्ध बना करके खा रहे हैं तो कम से कम अतिथि संविभाग करते रहना चाहिए, जिससे तुम्हारा वंश फलता फूलता रहे। अतिथि सत्कार की महिमा हमें समझ में आती है। हमारे यहाँ श्रावकों के व्रतों में अतिथि संविभाग भी कहा है। अतिथि संविभाग का मतलब होता है कि हम अपने लिए शुद्ध भोजन बनाएं, दूसरों के लिए नहीं। खुद के लिए शुद्ध भोजन बनाएंगे, उसमें से थोड़ा सा भोजन निकाल करके किसी त्यागी वृत्ति को दिया जाता है, उसे बोलते हैं अतिथि संविभाग। भारत की परंपरा रही है और आज भी वृत्ति लोग करते भी हैं। पहले के समय में ऐसा होता था कि हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता था कि जब उनके घर में कोई भोजन करके जाता था। रामचंद्र जी के जीवन में कहा जाता है कि जब वो वनवास के समय में थे तो वह भोजन शुद्ध बनाते थे और भोजन करने के पहले बाहर कुछ प्रतीक्षा करते थे, यदि कोई आ जाए तो हमारा भी इस संकट के काल में बड़ा सौभाग्य होगा। ऐसा व्यवहार वही कर सकता है जिसके जीवन में धर्म हो, अर्थ हो और काम पुरुषार्थ, तीनों पुरुषार्थ धर्म से समन्वित होंगे तो वही अतिथि संविभाग का ये सब कर सकता है। अपने घर को आदर्श यदि हम बनाना चाहते हैं तो अतिथि का आत्मीय स्वागत करना सीखें, आत्मीयता से सत्कार करना सीखें। यदि साधु तुम्हारे घर में आया तो अपने अहोभाग्य समझो कि मैं तो धन्य हो गया हूं, इन साधु संतों के दर्शन पाकर के, इनको एक गिलास देकर के अपने जीवन को धन्य कर लिया। और आप लोग सोचते हैं कि साधु पता नहीं कैसा है, साधु की परीक्षा करने में तो पीछे नहीं रहते हो, पर साधु की सत्कार करने में हमेशा पीछे रहते हैं। साधु सत्कार करो, जो तुम्हें मिल रहा है उसको अपने जीवन का उद्धार मान करके स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। हमारे अतिथि संविभाग के सत्कार के दो लाभ होते हैं, एक तो गुण ग्रहण का भाव आता है, दूसरा निष्काम सेवा करने का भाव आता है, निर्लोभ प्रवृत्ति आती है। गुण ग्रहण के भाव का मतलब है कि जब भी तुम्हारे घर में कोई अतिथि आए तो उनके अनुभवों को अपने लिए ग्रहण करना चाहिए, उनके अनुभवों को पूछना चाहिए, उनके अनुभवों को लेकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। दूसरा है निर्लोभ प्रवृत्ति। निर्लोभ प्रवृत्ति का अर्थ है कि देखो त्यागी वृत्ति है, सब कुछ छोड़ करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। कब मेरे जीवन में वह दिन आए कि मैं भी निर्लोभ प्रवृत्ति का पालन करे और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाए। तो अतिथि सत्कार के अंतर्गत दान भी आता है। दान के बारे में आचार्यों ने कहा है, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो नान साव्या तेण होंति बिना।
आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, आचार्यों ने कहा है कि दान और पूजा श्रावक का मुख्य धर्म है। श्रावक पना यदि सुनिश्चित करना चाहते हो तो दान और पूजा से जुड़े, दान और पूजा से जुड़े। श्रावक दिन भर में जो सुबह से शाम तक धन का अर्जित करते, उपार्जित करते हैं, इस धन के अर्जन में जितना भी पाप होता पर अंदर पलने वाला शिशु सोचता है यदि मैं हलन चलन करूंगा तो मां को तकलीफ हो सकती है, मां को पीड़ा हो सकती है, तो उसने हलन चलन करना बंद कर दिया। यहां पर संगीत बज रहा था, वाद्य बज रहे थे, और जैसे ही मां को लगा कि अरे मेरे पेट में पलने वाला शिशु शांत हो गया, हलन चलन बंद कर दिया, तो मां घबरा गई। मां जैसी घबराई तो शिशु को लगा कि मेरी रुकने से यदि मां को पीड़ा होती है तो मेरा हलन चलन करना ठीक है। ये होती है एक मां की शिशु के प्रति आत्मीय भाव। एक मां जन्म गर्भ से लेकर के जन्म तक कितना ध्यान रखती है अपने शिशु का, अपने बेटे का, अपने पुत्र का। लेकिन आज के बेटे जैसी जरा सा बेटा बड़ा होता है और माता पिता को यूं छोड़ करके चला जाता है। हो रहा कि नहीं हो रहा? आप अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, शिक्षा तो देते हैं, शिक्षण दे रहे हैं, लेकिन धर्म के संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। आज यहां पर कितने बच्चे हैं जो महाराज जियों के पास जाते हों, कितनी बच्चियां हैं जो महाराज जियों के पास जाती हों। ऐसा नहीं होगा कि घर में 2 4 10 बच्चे ना हो, पूरी समाज में 1000 2000 बच्चे ना हो। यदि एक घर में एक बच्चा निकाला तो 2000 घर में 2000 बच्चे तो वैसे ही हो रहे हैं। पर उनको चिंता कहाँ है कि मुझे संस्कार चाहिए, मुझे संस्कारवान बनना है। बंधुओं, भगवान महावीर के को तो चिंता हो गई कि मां को कोई चिंता ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए उनके घर में एकदम। लेकिन ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भगवान महावीर और उन जैसी वाणी, उनकी वाणी को सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। अपने आप को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो, आदर्शगर बनाना चाहते हो, तो हम अपने जीवन में कुलाचार का पालन करें, अतिथि सत्कार रखें, परिजनों की सेवा करें और कुलाचार का पालन करें, जिससे हमारा घर आदर्श घर बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं, समय को देखते हुए कि हम अपने जीवन में इन सारी बातों को अच्छे से पालन करें। यदि आपके घर में परिवार में सदस्य हैं तो कम से कम कुलाचार का पालन करें, पूर्वजों के आदर्शों का सम्मान करें। जो पूर्वज हमें आदर्श दे करके गए हैं उनको अच्छी तरह से अपनाएं, पालन करें। यदि आपके नगर में कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार करना जरूर सीखें, तभी तुम आदर्श घर की श्रेणी में आ सकते हैं, तभी तुम्हारा घर घर हो सकता है, वरना शमशान के समान होता है। यदि अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो तो जो हमारे आदर्शों ने हमें आदर्श दिए हैं उनका पालन करें, उनका आचरण करें, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो, उत्थान हो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पंचम युग में तीर्थंकर सम गुरुवर विद्यासागर है। पंचम युग में तीर्थंकर सम गुरुवर विद्यासागर। ऐसे आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज की और उन्हीं की प्रतिमूर्ति मुनि श्री हरे सागर जी मुनिराज की